आपल्यासोबत रणदीप सुरजेवाला जे आहेत, जे गोव्यामध्ये प्रसार करण्यासाठी पोहोचलेत। रणदीप जी, आपका एबीपी महासा में स्वागत है। सबसे पहले तो 2017 में जो हुआ, पहला मैंडेट पार्टी सबसे बड़ी होने के बावजूद भी सरकार नहीं बना पाए, तो वो खामियां गलतियां इस बार ना हो, इसलिए सारे प्रयास आपकी तरफ से किए जा रहे हैं। गोवा की जनता को क्या आश्वासन दें? गोवा बदलाव मांगता है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार और बहुमत, लोगों का मत चोरी कर लिया। वो सब लोग दोबारा कांग्रेस में आना चाहते थे। आज बड़े बड़े मंत्री बने बैठे हैं। कांग्रेस ने यह निर्णय किया कि हम एक नई शुरुआत करेंगे, उन्हें वापस नहीं लेंगे। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे नए चेहरे, नए कांग्रेस के लोगों को गोवा जिन्हें पसंद करता है, जिनकी प्रतिष्ठा ही उनकी ईमानदारी है, काबिलियत है, उनको लेकर अब चुनावी समर में हम उतरे हैं। ये सरकार सर के बाल से पांव के नाखून तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है प्रमोद सावंत की। और ये मैं नहीं कहता, इनको तो भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक देकर गए थे। बजाय इसके कि मुख्यमंत्री को हटाया जाए, प्रमोद सावंत को, उन्हीं की उत्तर पूर्व में बदली कर दी गई। और जो हमारे लोक आयुक्त थे जस्टिस प्रफुल्ला मिश्रा, वो भी जिस दिन उन्होंने चार्ज डेमिट किया, वो गोवा की सरकार के बारे में बताकर गए कि कैसे 20 लोक आयुक्त की रिपोर्ट पर प्रमोद सावंत ने कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस इसकी जांच भी करेगी और कार्रवाई भी करेगी। लेकिन विपक्ष एकजुट नहीं है और इसका फायदा बीजेपी को होगा क्या? अभी ही कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं था, उन्होंने सीधे आप पर निशाना साधा, यानी कांग्रेस पर, कि कांग्रेस को वोट करना यानी बीजेपी को वोट करना। उन्होंने तो आज आपके वोटर्स से भी अपील की है कि कांग्रेस के वोटर्स ने इस बार हमें मौका देके देखिए, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस एक ही है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करके ही चलते हैं यहाँ राज्य में सरकार बनाने के लिए। अरविंद केजरीवाल एक इम्पोस्टर हैं, आप समझते हैं, बहरूपिये को। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे बहरूपिये हैं कि जब उनके अंदर झांकेंगे तो आरएसएस दिखेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आरएसएस की पाठशाला की विचारधारा से कांग्रेस के खिलाफ लड़कर सामने आए हैं। और आज भी जितने घोटाले दिल्ली में हुए हैं, अगर कहीं मोदी सरकार उन्हें ना बचाए और उसकी जांच कर ले, तो वो एक दिन अदालत के माध्यम से, जिस दिन जांच हो जाएगी, सत्ता में नहीं रह पाएंगे। गोवा के लोगों से, गोवा के बहादुर और समझदार लोगों से हम केवल ये कहेंगे कि इस प्रकार के इम्पोस्टर से बचिए, क्योंकि ये लोग बीजेपी को कवर फायर देने आते हैं। देखिए, दो पार्टियां ऐसी हैं इस देश में, एक AIMIM और एक आम आदमी पार्टी। जब जब बीजेपी की सत्ता डोलेगी तो ये दोनों जाकर उन्हें कवर फायर देने के लिए खड़े हो जाएंगे। कांग्रेस दोबारा से गोवा के लोगों के आशीर्वाद से एक ऐसी सरकार बनाएगी जो तस्वीर भी बदलेगी, फिजा भी बदलेगी। टीएमसी ने जो राज्य में खर्च किया और जो आपका फंड या फाइनेंस आता है, उसको लेकर भी कई सवाल उपस्थित लगातार किए जा रहे हैं। आप भी ये कहते हैं वो इम्पोस्टर है, तो फंड्स और फाइनेंस को लेकर क्या आप सीधे सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पुरस्कृत ये पार्टियां खर्च करके लोगों को अपने पास लाने की कोशिश कर रही हैं? वो एक कहावत है ना, मराठी में भी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये तो कहा करते थे कि हम तो सारा पैसा जो है वो लोगों से लेंगे। आम आदमी पार्टी ने लोगों से चंदा आखिरी बार कब इकट्ठा किया था? तो ये जो सैकड़ों करोड़ रुपया गोवा में खर्च हो रहा है, जिसका कांग्रेस तो नहीं रुपयों में मुकाबला कर सकती कभी भी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का, ये कहां से आया? ये कौन दे रहा है? क्या इसका कोई अकाउंट गोवा की जनता के सामने रखेंगे? वो तो कहते थे कि लोकपाल होगा, एक एक पैसे की जांच होगी, परंतु अगर इतने ईमानदार थे तो उनके अपने साथी योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, जो हमारे वो वकील साहब हैं प्रसाद भूषण, वो सब और पता नहीं न जाने कितने और लोग छोड़कर क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने देखा कि सत्ता व्यक्ति के चरित्र को बदल देती है, और सत्ता ने अरविंद केजरीवाल के चरित्र को बदल दिया है। टीएमसी यहाँ पर जब आई तो पोचिंग हुई आपके पार्टी के नेताओं पर, लेकिन कई सारे नेता वापस आए। उसके बाद टीएमसी ने आपको प्रपोजल रखा कि हम अलायंस करते हैं। राज्य की बात करें तो अलायंस के लिए वो तैयार हुए, लेकिन अगर देश स्तर की बात करें तो वहां पर उन्होंने सभी प्रादेशिक पार्टियों को साथ लाया, लेकिन कांग्रेस को अलग रखा।
तो एक जगह एक न्याय, दूसरी जगह दूसरा न्याय, तो आप इसे किस तरह देखते हैं? क्योंकि आप अरविंद पर तो हमला करते हैं, लेकिन टीएमसी की ये राजनीति को आप किस तरह देखते हैं? आपका सवाल सही है, व्यक्ति गलत है जिससे पूछ रहे हैं। ममता जी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए। पर मैं केवल एक बात कहूंगा और गोवा के लोगों को भी कहूंगा, वो लोग जो जाने अनजाने में किसी दूसरी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, टीएमसी समेत, उनको भी कहूंगा, अगर आप सबको चुनाव लड़ने का अख्तियार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आकर लड़ सकता है, हमें भी है, दूसरे दलों को भी है, पर हर पार्टी को अंतर्मंथन करना पड़ेगा कि क्या वो जाने या अनजाने में, प्रत्यक्ष या परोक्ष में, इस प्रकार से कहीं बीजेपी की मदद तो नहीं कर रहे, या जाने अनजाने में बीजेपी की मदद तो नहीं हो जाएगी। और इसलिए मैं टीएमसी को बहुत विनम्रता से हाथ जोड़कर और सब दलों को अनुरोध करूंगा, अभी देर नहीं हुई, आइए देश के लिए लड़ें, आइए गोवा के लिए लड़ें, और वो रास्ता यहां केवल कांग्रेस है। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे, आप कॉन्फिडेंट हैं कि यहां बीजेपी क्लियर मैंडेट के साथ सरकार बनाएगी, लेकिन आप ही के साथी पक्ष हैं शिवसेना, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को ये ओवर कॉन्फिडेंस है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास ये कॉन्फिडेंस है कि आपके सारे कैंडिडेट चुन के आएंगे, तो ये ओथ देने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले मंदिर चर्च में दिया, अब राहुल गांधी के उनके समक्ष भी ये ओथ दिया जाएगा, शपथ ली जाएगी। तो क्या 2017 का चित्र हॉर्स ट्रेडिंग इस बार हो सकता है, इसलिए आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कैंडिडेट्स वापस ना जाएं? सवाल के लिए साधुवाद, बड़ा सार्थक है और सटीक है आज के परिप्रेक्ष्य में। जब 2017 में लोगों की वोट को नरेंद्र मोदी जी ने, प्रमोद सावंत जी ने चोरी कर ली, इसे चोरी बोलते हैं, इसे बोलते हैं दिन दहाड़े डाका डालना जनमत पर, तो हमने ये निर्णय किया कि हमने बेहतरीन उम्मीदवार उतारे हैं, और आम आदमी पार्टी और कुछ ऐसे लोग जान करके भ्रम फैलाते हैं, पर वो खुद भी वोट दिलवाते हैं पर हमारे बारे में, तो इसलिए हमारे साथी जीत हार गोवा के लोग भविष्य उसका निर्णय करेंगे, हम नहीं कर सकते। हमें ये विश्वास है कि वो आशीर्वाद हमें मिलेगा, पर सार्वजनिक तौर से राजनीति में सफाई हो, शुचिता हो, ईमानदारी हो, साफ गोई हो, तटस्थता हो, केवल सत्ता के प्रलोभन में कोई न बदले, इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं। ये हमारे उम्मीदवार कह रहे हैं, ये लोग हमसे उम्मीद भी करते हैं। विश्वास नहीं इसलिए किया गया, अगर फ्रैक्चर मैंडेट आता है तो 17 में तो आप 17 के साथ आए थे, फ्रैक्चर मैंडेट आता है तो कल ये भी कहा गया कि 5 मिनट में आप सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर देंगे, तो यू आर लर्निंग फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, फ्रैक्चर मैंडेट आएगा तो ये कहीं ना जाए, इसलिए उन पर विश्वास नहीं इसलिए किया गया। दो बातें, पहली बात तो गोवा के लोग अब निर्णय कर चुके हैं, फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं आएगा। 5 साल में भाजपा की लूट देख चुके, कांग्रेस इतने स्पष्ट बहुमत से आएगी कि कोई शक शुबा रहेगा ही नहीं, और शायद ये सवाल आपको फिर पूछना नहीं पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि राजनीति का तौर तरीका बदले। गोवा जो सबसे बेहतरीन प्रांत है, वहां भारतीय जनता पार्टी ने एमएलएस फॉर सेल टू द हाईएस्ट बिडर की एक नई कल्चर शुरू की है। वोट की जरूरत नहीं है, विधायक को खरीद लेंगे पैसा देकर। क्या गोवा के लोग ऐसा चाहते हैं? क्या एबीपी माझा देखने वाले हमारे दूसरे साथी ऐसा चाहते हैं? जवाब नहीं में आएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। शुचिता, ईमानदारी, तटस्थता, पार्टी के प्रति लॉयल्टी, उसकी शपथ दिलवाकर, ये हमारी राजनीति में कटिबद्धता का एक प्रमाण है। धन्यवाद सर। तर इथं रणदीप सुरजेवाला इथं स्पष्ट करतात, अत्यंत आत्मविश्वासानं त्यांना इथं एक भूमिका ठेवली आहे की यावेळेस गोवा राज्याचे लोक काँग्रेस या पक्षाला निवडून देणार आहे, आणि अरविंद केजरीवाल इतर जे भाजपच्या बी टीम आहेत त्यांना इम्पोस्टर असा एक टॅग देऊन त्यांना मतदान करू नका, अशा प्रकारचं आव्हानही जनतेसमोर त्यांनी केलेलं आहे। कॅमेरामॅन अनिल सनगरेसह गणेश ठाकूर, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।